दोस्तों, चलिए देखते हैं खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का जो बुक है, इसमें पॉकेट जी के समान ज्ञान, इसका हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब कब हुई ये सब जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 4 अध्यक्ष क्रमशः भारतीय, ईसाई, फारसी, मुस्लिम और अंग्रेज थे। 1889 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन में प्रथम बार 6 महिलाओं ने भाग लिया था। कादम्बिनी गांगुली, पंडित रामाबाई रनाडे, विद्यागिरी नीलकंठ ने भाग लिया था। श्रीमती नीकंब और स्वर्ण कुमारी घोषाल ने किया था। 1890 ईस्वी में हुए कलकत्ता अधिवेशन की कादम्बिनी गांगुली भारत की प्रथम महिला स्नातक ने संबोधित किया, जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 5 विदेशी अध्यक्ष बने। जॉर्ज ह्यूगल 1888 ईस्वी में, इलाहाबाद विलियम बैडरबर्न 1889 ईस्वी में, मुंबई और 1910 ईस्वी में इलाहाबाद अल्फ्रेड बैब 1984 ईस्वी में, मद्रास सर हेनरी कार्टर 1904 ईस्वी में, बम्बई एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में, कलकत्ता में। अब यह कांग्रेस का पहला संविधान 1888 ईस्वी में और फिर 1920 ईस्वी में बना। 1919 ईस्वी में हुए अमृतसर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान बनाने हेतु एनी बेसेंट, एनसी केलकर एवं IB सेन को चुना था। पहली बार 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के आयोजन का क्रम टूट गया, क्योंकि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। 1885 से लेकर 1929 ईस्वी तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन दिसंबर महीने में हुए। 1931 ईस्वी के अधिवेशन से यह क्रम जारी नहीं रह सका। 1935 ईस्वी में और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 से 1945 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा की गई थी। ये दोनों 3 बार अध्यक्ष बने। अब है फैजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति को घोषणा की। 1940 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी। 1947 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी EPC के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखते हैं अधिवेशन, वर्ष, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, अधिवेशन, वर्ष, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण तथ्य। पहला जो अधिवेशन था 1885 से मुंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। यह 72 अनुयायियों ने भाग लिया तथा प्रथम ईसाई अध्यक्ष बने। अब है दूसरा 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। दादाभाई नौरोजी ने इसके अध्यक्ष थे। इसमें कुल 436 प्रतिनिधि कांग्रेस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय पहला पारसी अध्यक्ष बने। तीसरा 1887 ईस्वी मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी पहला मुस्लिम अध्यक्ष सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण दिए थे। चौथा 1888 ईस्वी इलाहाबाद जॉर्ज ह्यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्माता। पाँचवा 1889 ईस्वी बम्बई सर विलियम बैडरबर्न
मताधिकार की आयु 21 वर्ष तय हुई। छठा 1990 ईस्वी कलकत्ता। सर फिरोज शाह मेहता। भारत की प्रथम स्नातक महिला कामिनी गांगुली ने संबोधित किया। सरकारी कर्मचारियों के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया। सातवां 1891 ईस्वी नागपुर। पी आनंद चारलू। कांग्रेस के नाम से राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। कांग्रेस का संविधान पारित। प्रथम हिंदू अध्यक्ष बने। आठवां 1892 ईस्वी इलाहाबाद ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। नौवां 1893 ईस्वी लाहौर दादा भाई नौरोजी। सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई। 10वां 1894 ईस्वी मद्रास अल्फ्रेड वेब ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। 11वां 1895 ईस्वी पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने। 12वां 1896 ईस्वी में कलकत्ता रहीमतुल्लाह सयानी। अब वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। धन के बहिर्गमन सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। 13वां 1897 ईस्वी अमरावती सिकंदरन नायर। 14वां 1898 ईस्वी मद्रास आनंद मोहन दास। 15वां 1899 ईस्वी लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। अस्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत में लागू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत। 16वां 1900 ईस्वी में लाहौर एनजी चंद्रावकर। 16वां 1901 ईस्वी कलकत्ता दिनसा ईदुल्जी वाचा। गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। अठारहवां जो सम्मेलन था 1902 ईस्वी अहमदाबाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने। 19वां 1903 ईस्वी मद्रास लाल मोहन घोष बने। 20वां 1904 ईस्वी में सर हेनरी कॉटन बने। 21वीं 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले वंदे मातरम की राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया। स्वशासन कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। 22वां 1906 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने किया। स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग स्वराज्य के केंद्र कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। 23वां 1907 ईस्वी में सूरत डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया। कांग्रेस का विभाजन अंग्रेज नेविल्सन ने भारत में भाग लिया था। अब 24वां 1908 ईस्वी मद्रास में डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया। सूरत अधिवेशन स्थगित होने की वजह से 23वां अधिवेशन ही मद्रास में दोबारा हुआ। 25वां 1909 ईस्वी लाहौर पंडित मदन मोहन मालवीय। 26वां 1910 इलाहाबाद विलियम बेडरबन एकमात्र अंग्रेज था जिन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। 27वां 1911 ईस्वी कलकत्ता पंडित बिशन नारायण धर पहली बार टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। 28वां 1912 से बांकीपुर RN माधोलकर ह्यूमन को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। 29वां 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर यह अपनी मां की तरफ से टीपू सुल्तान के वंशज थे। 30वां 1914 मद्रास भूपेंद्र बसु। 31वां 1915 से मुंबई सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 32वां 1916 से लखनऊ अब अंकिम चरण मजूमदार। कांग्रेस के गरम दल व नरम दल समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट कांग्रेस द्वारा पीड़िता सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृत किया गया। 33वां 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। विशेष अधिवेशन 1918 से मुंबई हसन इमाम कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। 34वां 1918 ईस्वी दिल्ली मदन मोहन मालवीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी नेतृत्व में नरमपंथियों द्वारा कांग्रेस का त्याग तथा बनर्जी द्वारा लिबरल फेडरेशन का गठन। विजय सिंह पाठक भी शामिल हुए। 35वां 1919 ईस्वी अमृतसर मोतीलाल नेहरू खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय तिलक का अंतिम अधिवेशन। 36वां अधिवेशन 1920 नागपुर में CB राघवाचारी कांग्रेस का नया संविधान बना। अहिंसक व उचित तरीके से स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य बनाया गया। कांग्रेस नागपुर अधिवेशन
के बाद वास्तविक जनाधार वाली पार्टी बन गई। पहली बार रियासतों के प्रति नीति घोषणा की गई। संख्या की दृष्टि से कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई। अब विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी कलकत्ता लाला लाजपत राय। 37वां अधिवेशन 1921 ईस्वी अहमदाबाद हकीम अजमल खां। वास्तविक अध्यक्ष तो CR दास थे, किंतु उनके जेल होने के कारण हकीम अजमल खां का कार्यकारी अध्यक्ष बने। अब 38वां 1922 ईस्वी गया। देशबंधु चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। 39वां 1923 ईस्वी काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। विश्व अधिवेशन 1923 ईस्वी दिल्ली। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बने। 40वां 1924 ईस्वी बेलगांव। महात्मा गांधी जी केवल बेलगांव सम्मेलन में ही अध्यक्ष बने। अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। 41वां 1925 ईस्वी कानपुर। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने। 42वां 1926 ईस्वी गुवाहाटी। श्रीनिवास अयंगर पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 43वां 1927 ईस्वी मद्रास में हुआ। डॉक्टर M.A. अंसारी स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। 44वां 1928 ईस्वी कलकत्ता पंडित मोतीलाल नेहरू युवा कांग्रेस का गठन हुआ। 45वां 1929 ईस्वी लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति। भारत की विदेश नीति की घोषणा। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। अब 46वां 1931 ईस्वी कराची। सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के अनुमोदन मौलिक। गांधी इरविन समझौता दिल्ली में अनुमोदन मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों और स्वीकृति। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया। झंडे के केंद्र में चरखा रखा गया। अब 47वां 1932 ईस्वी दिल्ली। अमृत रणछोड़ दास सेठ। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण 1932 से 33 ईस्वी में क्रमशः रणछोड़ दास व श्रीमती सेन गुप्ता अध्यक्ष बने। अब 48वां 1933 श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता। 49वां 1934 मुंबई राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। 50वां 1936 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया तथा समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की। 1935 ईस्वी में अधिवेशन को स्वीकार कर दिया। अब 51वां 1937 ईस्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का प्रथम पिछड़ा ग्रामीण अधिवेशन कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन है। 52वां 1938 ईस्वी हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस की नीति की घोषणा। देशी रियासतों की स्वतंत्रता का समावेशन संबंधी प्रस्ताव पारित। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 53वां 1939 ईस्वी त्रिपुरा सुभाष चंद्र बोस। गांधी से विवाद के बाद बोस ने इस्तीफा दिया व शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे। अब 54वां 1940 ईस्वी रामगढ़ अब्दुल कलाम आज़ाद। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्तावित। 1940 ईस्वी तक मौलाना आज़ाद को ही कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जुलाई 1940 से नवंबर 1940 तक कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब 55वां 1946 में मेरठ आचार्य JB कृपलानी। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। 56वां 1948 से जयपुर बी पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन। 57वां 1950 ईस्वी। 57वां पुरुषोत्तम दास टंडन बने। नोट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे।
चलिए, ये हमारा आज चैप्टर अधिवेशन खत्म हुआ। अगला चैप्टर है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। ठीक है, देख लेते हैं उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। 10 गो है, देख लेते हैं। सरदार की उपाधि किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आलम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने कहा था? महाराजा खेतड़ी ने कहा था। देश रत्न अजातशत्रु किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा था? अकबर द्वितीय ने कहा था। चलिए, हम लोग का ये वीडियो ख़त्म हुआ। अगला वीडियो में देखेंगे 22वां चैप्टर ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।